काउंसिल भी हैं अरविंद कुमार जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। साथ ही अपने सबसे युवा और पटना हाई कोर्ट के इतिहास में इतने युवा अधिवक्ता पहली बार मिला। वार्षिकोत्सव पर इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार और इसी क्षेत्र के सबसे पहले तो मैं हाई कोर्ट के मुख्य अतिथि और मोबाइल गिनी का चालू है बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय डॉक्टर सुनील जी, यहाँ पर उपस्थित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पांडे जी और खास करके आज जो कार्यक्रम है वह विधि पर विमर्श होना है। तो हम लोग विधि के जानकार नहीं हैं, लेकिन राजनीति करके आप सभी जानते हैं हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वो भविष्य को पहले ही परख लेते हैं। उन्होंने पिछले पर्यावरण दिवस के दिन एक नारा दिया, एक पेड़ मां के, और पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों करोड़ पेड़ लग गए और बिहार में भी 4,26,00,000 उस नारे के बाद। जब मुझे इस विभाग का मंत्री बनाया गया तो हमने भी एक संकल्प लिया कि हम 2028 तक 17% हरित बिहार बनाएंगे। लेकिन उस संकल्प को पहले पूरा करने के लिए हमने एक नारा दिया, हर रविवार पर्यावरण के नाम, एक पेड़ कभी माँ के नाम, कभी एक पेड़ कभी पिता के नाम, कभी भाई के नाम, कभी मोहल्ला वासियों के नाम, कभी गुरु जी के नाम, अनवरत पेड़ लगाते जाएं ताकि बिहार को जलवायु परिवर्तन के प्रकोपों से बचाएं। आप सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हल्का होता है और पौधे कार्बन। आज के कार्यक्रम में बताएंगे क्या कुछ कार्यक्रम। देखिए, रणविजय जी के द्वारा जो पत्रिका निकाली जा रही है विधि विमर्श, उसके 6ठे वार्षिकोत्सव यानी कि स्थापना के अवसर पर यह कार्यक्रम रखा गया है। और ये एक बड़ी बात है कि रणविजय जी के द्वारा विधि विमर्श की पत्रिका निकाली जा रही है। ये पत्रिका लोगों को जागरूक करने का काम, लोगों को कानून से अवगत कराने का काम, लोगों को अधिकार जो उनके मौलिक अधिकार है उससे कैसे जो है हम सुरक्षा दिला सके, इसके लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। रणविजय जी ने केवल जो है अधिवक्ता के तौर पे अगर जो है अपना व्यवसाय पेशा अगर करना चाहते तो वो कर सकते थे, लेकिन इनका जन कल्याण, खास कर के आम लोगों को सही तरीके से कैसे न्याय मिल सके और उसका पालन, कानून का पालन सही तरीके से हो सके, इसके लिए इन्होंने जो है इस बीड़ा को उठाया है। मुझे लगता है कि आम लोगों को, जो दबे कुचले शोषित कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो अंतिम पायदान पर रहने वाले हैं, जो न्याय प्रक्रिया से कहीं न कहीं उनको जो है वंचित रखा या दूर रहते हैं, वहाँ तक जाने में उन सबको नज़दीक ले जाने का और उनको न्यायिक तरीके से उनको जो है संरक्षा देने का काम इस पत्रिका के माध्यम से कर रहे हैं। इसके लिए मैं आज इनके कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित हुआ हूं। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। इसी प्रकार से अपनी पत्रिका को निकालते रहे और लोगों को कानून से अवगत कराते रहे। हमारे राज्य में लगभग 1 लाख से ऊपर लोग, और आपके छोटे भाई के द्वारा इस तरह की पत्रिका पूरे बिहार में एकमात्र पत्रिका विधि के जगत में निकल तो हमारे साथ साथ आप लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है कि एक नालंदा का बेटा, एक नालंदा का भाई आपके पूरे बिहार नहीं पूरे देश में विधि विमर्श को पहुंचा रहा है। और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं अपने सारे टीम को, अविनाश जी, शिवानंद जी, इंद्रदेव जी,
इधर RK राजेश जी, शंभू जी, जो भी पत्रिका के संपादक मंडल में हैं, मैं सारे लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि सर ने बोला कि संख्या कुछ कम है, जरूर अधिवक्ताओं की संख्या या जिंदा लोगों की संख्या समाज में कम ही होती है। मैं तो कहता हूं लगभग 150 यहाँ अधिवक्ता हैं, 15 अधिवक्ता, मात्र 10-15 अधिवक्ता हमारे साथ रहे तो मैं किसी भी सरकार को, सभ्य भाषा में अगर हमारी अपनी भी सरकार हो और हमारी बातों को अगर अनसुनी की जा रही है, अधिवक्ताओं की बातों को अनसुनी की जा रही है, तो अधिवक्ता आगे बढ़ेंगे। अगर आप सब लोगों के लिए, आपके लिए कुछ कल्याणकारी योजना है तो फिर अधिवक्ताओं के लिए क्यों नहीं? तो क्या उद्देश्य है संबोधित? मेरा उद्देश्य यही है, आप सभी पत्रकार लोगों से पहले हमारे ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग का बहुत बहुत आभार कि इतने कम समय में नालंदा जिले के लगभग सभी पत्रकार यहाँ मौजूद हैं और हमारे लिए गर्व की बात है। जैसा कि माननीय मंत्री जी, सांसद महोदय और हमारे गुरुदेव बोल चुके हैं, लगभग बात आप लोग तो समझ चुके होंगे। अब अधिवक्ताओं की उपेक्षा जो होती है, इससे कभी कभी हम लोग को भीतर से एक तरह का जो चुनौती स्वीकार करने का मन होता है, उसी मन को आप लोग के बीच रखने के लिए इस संवाद को रखा गया है। सबसे बड़ी बात है, जैसा कि हमारे बड़े भाई अरविंद जी, जो भी बिहार भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने बताया कि सांसद महोदय कि आपके लिए गर्व की बात है कि आपके नालंदा से एक विधि विमर्श पत्रिका निकल रही है, जो वास्तव में हमें कहने में थोड़ा सा कितना जोरदार तालियों से इस विमोचन को और यादगार बनाएं। एगो हाँ क्या